नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। हमने प्रतिशत पार्ट फर्स्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ। इसके अंदर आपके सारे टॉपिक का जो भी जितना भी सार है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, वो सारे के सारे आपके यहाँ क्लियर करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक फौज के 8% सैनिक लड़ाई में जख्मी हो गए, फिर भी 368 सैनिक अभी भी स्वस्थ हैं। तो लड़ाई में जख्मी सैनिकों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल सैनिक 100% थे, 8% क्या हो गए उसमें से जख्मी हो गए, यानी बचे कितने 92%। तो 92% सैनिक बचे हैं और ये बोल रहा है 368 सैनिक बचे हैं। तो 92% बराबर कितना हो गया 368 के। अब आपको पूछा जख्मी सैनिकों की संख्या, तो जख्मी सैनिकों की संख्या कितनी है 8%। तो गुणा कर देंगे 8 का। अगर कुल पूछता तो यहाँ गुणा करते 100 का बटा 92 से ये कटेगा 4 बार। 4 को जब 8 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो जख्मी सैनिकों की संख्या कितनी है 32 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाय की कीमत में 15% कमी आने पर 68 रुपये में 10 किलोग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है। तो चाय का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चाय अधिक कितने में खरीदी जा सकती है जब 15% की कमी है, यानी आप 68 का 15% निकाल लोगे, 68 का 15% निकाल लोगे तो जो अमाउंट आएगा वो 10 किलो चाय का अमाउंट आएगा जो एक्स्ट्रा खरीद रहे हो आप। तो 68 का 15% कितना होता है 10.2। 68 का 15% निकालोगे तो गुणा करोगे तो आएगा 1020, और 1020 में जब आप 100 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 10.2। 0 से 0 कट जाएगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आएगा 10.2। कितनी चाय का मूल्य है 10 किलो चाय का मूल्य। तो 1 किलो चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 का भाग लगाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट और इधर चला जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1.02 प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या, 68 का 15% निकालना। जितना भी मूल्य आया वो कितनी चाय का मूल्य है 10 किलो चाय का मूल्य। तो 1 किलो चाय का मूल्य कितना आ जाएगा 10 का यहाँ पे भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 300 विद्यार्थी पास हुए, 60% फेल हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए 40%, और पास हुओं की संख्या कितनी दे रखी है 300, और कुल पूछ रहा है तो कुल यानी कितना 100%, यानी गुणा 100, और बट्टे में क्या आ जाएगा 40। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 से 0 काट लो, 4 से 100 काट लिया 25 बार। 25 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 75 आएगा और एक 0 रह जाएगा आगे, यानी कितना आ जाएगा 750। 750 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 12.5 का कितना परसेंट 150 है। 12.5 का कितना परसेंट 150, यानी ये 150 है वो 12.5 के ऊपर कितना परसेंट है। तो क्या करोगे 150 और जिसके साथ का लगा हो दोस्तों उसको कहाँ लिख लेना, नीचे लिख लेना 12.5, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 और लग जाएगा। जब आप इसको काटने जाएंगे तो 25 से ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। 5 से 15 3 बार कटेगा। जब 3 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 12, डबल 0 बच गए आपके पास। तो 1200%, यानी कि 12.5 का 150 1200% है। कितना परसेंट है 1200% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी 600 में से 366 अंक प्राप्त करता है। देखिए 600 में से 366 अंक प्राप्त किए, 366 अंक प्राप्त किए, किसमें से कुल कितना, कुल नीचे आ जाएगा 600, गुणा प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 6 का भाग यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा 61%। कितने प्रतिशत प्राप्त किए उसने 61%। जब भी प्रतिशत पूछा जाए तो जो भी कुल संख्या है वो नीचे लिख लेना, गुणा में 100 आएगा क्योंकि प्रतिशत में अपन बदल रहे हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 80 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 80 अंक उसने प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है पास कितने में होता, यानी 80 अंक तो आ गए, 40 और आ जाते, यानी 120 आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। और पास होने के लिए प्रतिशत कितना है 40%, यानी कह सकते हैं कि 40% बराबर कितना है 120। आपको पूछा क्या गया है कुल पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है गुणा 100 बटा 40 बट्टे में आ जाएगा। ये 3 बार कटा, आंसर कितना आ गया 300, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, परंतु दोनों विषयों में 15% फेल थे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक चीज़ पकड़ के रखनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ पास हुए विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, और फॉर्मूला क्या लगाना है, जो अलग अलग है उनको जोड़ देना। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो x + y + z, सॉरी -z, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, आपको क्या करना है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, यहाँ लिख लो 80 प्लस 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए प्लस 70, परंतु दोनों विषयों में 15% फेल थे। लेकिन अपने को फेल से मतलब नहीं है, अपन को पास से ही मतलब है। पास कितने हुए
85। 15 फेल हुए तो पास कितने हुए? 85। अब देखो 150 में से जब आप 85 घटाओगे तो ये आ जाएगा 65। यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 65%। और पास होने वालों की संख्या कितनी थी? 130। तो 65% बराबर कितना आ गया? 130। आपको पूछा है कुल संख्या, तो गुणा कर देना 100 का, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 65। 65 से 130 घटेगा 2 बार, 2 को 100 से गुणा करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त किए, 50 अंक अधिक लेकर पास होता है, यानी 50 अंक अधिक लेकर पास हो गया। दूसरा परीक्षार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी -10। ये 10 अंक भी क्या रह गया? पीछे रह गया। 10 अंक क्या रह गया? पीछे रह गया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब एक विद्यार्थी पास हो रहा हो और एक फेल हो रहा हो तो प्रतिशत का तो हमेशा क्या आएगा? अंतर आएगा। प्रतिशत का क्या आएगा? हमेशा अंतर आएगा। तो प्रतिशत का अंतर कितना हो गया? 12%। प्रतिशत का अंतर कितना हो गया? 12%। और अंकों का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अंकों का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो 50 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60। या आप 50 में से -10 को लेस भी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 60। यानी आप कह सकते हो कि 12% बराबर कितना है? 60 है। 12% बराबर कितना है? 60। आपको पूछा है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितना हो गया? गुणा 100/12। तो 12 से सीधे ही 60 को काट दो आप, कितना आ जाएगा? 5। 5 को 100 से गुणा करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 500। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? तो दोस्तों 5 घंटे एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 पे परसेंट निकालना है, गुणा कर दो आप 100 का। 4 के पाड़े से ये घटेगा 6 बार, 4 के पाड़े से ये घटेगा 25 बार, तो ये आ गया 125/6। 120 तक तो भाग जाएगा 20 बार, और पीछे शेष कितना रह गया? 5। 5/6%। तो 20 से ही 5/6%, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की एक भुजा में 25% की वृद्धि हो जाए, तो 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 तो आपको ऊपर लिखना है, और वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या लिखोगे? 125। अगर कमी हो रही होती है तो नीचे क्या लिख देते? 75। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या लिखना है? 125, गुणा कर देना 100 का। ऐसे सवाल जब भी आए आपको यही तरीका यूज में लेना है कि जो भी वृद्धि हो रही है कमी हो रही है ऊपर लिख देना, अगर वृद्धि हो रही है नीचे जोड़ के, और कमी हो रही है तो नीचे घटा के लिख देना। तो आपको ये चीज़ यहाँ दी हुई जाएगी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या आपको बोल दिया जाए चाय की खपत में कितनी कमी करें या वृद्धि करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी जिस जगह से आप शुरू किए हो उसी जगह पे आपको वापस चल के आना है। तो 25 से ये घटेगा 5 बार, और 5 से 100 घटेगा 20 बार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20%, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की आबादी 35,000 है। एक कस्बे की आबादी 35,000 है। यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% है तथा स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने पर जनसंख्या हो जाती है 36,760 हो जाती है, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये सवाल आपको करना कैसे है? 35, आप मान लो कि सारे के सारे पुरुष हैं। 35,000 की जो आबादी सारी की सारी क्या है? पुरुष हैं। तो अगर 6% की बढ़ोतरी हुई है, 35,000 में 6% की बढ़ोतरी करोगे तो 35,000 का 6% कितना होता है? ये निकाल लेना। 35,000 का 6% निकाल लेना। 35,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2100। 35,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2100। फिर आपको पूछ लिया जाए कि 35,000 का 4% कितना होगा, तो 35,000 का 4% आप उधर लिख लो, कितने हो गए? 1400। अगर पूरे पुरुष होते तो वृद्धि कितनी होती? 2100 की, और पूरी महिलाएं होती वृद्धि कितनी होती? 1400 की। लेकिन वृद्धि हो कितनी रही है? यहाँ पे देख सकते हो आप वृद्धि कितनी हो रही है। तो 36,000 में से 35,000 आप लेस करके देखो कितनी वृद्धि हो रही है। 1760। अब आप इसको मिश्रण के सवाल से हल कर सकते हो। इसको तिरछा घटा लो आप, तिरछा घटाओगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 1760 में से 1400 गए तो कितने बचे? 360। और 2100 में से 1760 गए तो कितने बचे? 2100 में से 1760 गए, कितने बचे? 340। तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का अनुपात आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 के पाड़े से 18 बार, और 2 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 17 बार। यानी ये 18 अनुपात है, और ये कितना अनुपात है? 17 अनुपात है। महिलाओं का अनुपात 17 और पुरुषों का अनुपात 18। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल 35,000 है,
तो ये 18,000 तो हो जाएंगे आपके पुरुष और 17,000 हो जाएंगे आपके महिला, यानी 17,000 आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको तरीके से करना। ठीक है, अलग अलग परसेंट की वर्दी निकाल लेना। सबसे पहले पुरुषों की वर्दी हुई 2100, महिलाओं की हुई 1400, और टोटल वर्दी यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से 35,000 में घटा लेना, यानी 1760। तो अनुपात आया 18:17। टोटल जनसंख्या है 35,000, तो 18 और 17 के अनुपात में बांटोगे तो ये हो जाएगा 18,000 और 17,000। तो स्त्रियों की संख्या पूछिए 17,000, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.05% को भिन्न में बदलो। देखिए, जब प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब दो संख्या छोड़ के और पॉइंट लगाना आपको, तो दो संख्या पहले से है, यानी कि 2 जीरो और लगा दो यहाँ पे। तो 0 0 और 0.5 पहले से है, यानी कि पॉइंट 3 बार 0 और क्या आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला, 12.5% का साधारण भिन्न है। तो 12.5% का साधारण भिन्न क्या होगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 1000 और आ जाएगा। तो 125 से 1000 कटता है 8 बार। ऊपर क्या है, 1 रह जाएगा, यानी 1/8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 135 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त करता है तथा 135 अंकों से फेल होता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 56% अंक प्राप्त करता है तथा 144 अंक अधिक लेकर पास होता है। एक पास हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। आपको अंकों का, प्रतिशत का तो क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 56 में से 25 गए, कितने बचे, 31%। डायरेक्ट बता रहा हूँ। अंकों का क्या हो जाएगा, योग। तो 144 में 135 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 279। अब आपको कहा गया है कि निर्धारित पास का अंक क्या है। अगर 31% बराबर कितने हैं, 279 है। कितने हैं, 31% बराबर कितने हैं, 279। यानी जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा, आप गुणा करोगे 100 से, तो पूर्णांक आ जाएगा आपके पास 900। आप गुणा करके देख लेना। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है, निर्धारित पास अंक का प्रतिशत क्या है। यानी हम अगर 25% निकाल लें और उसमें 135 जोड़ दें तो वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। 25% निकाल लें, उसमें 135 जोड़ दें तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, 1% बराबर निकाल सकते हो। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अगर 25% में अगर 135 अंक जोड़ दें तो 135 अंक जोड़ने का मतलब वो परसेंट कितने, 135/9। 1% का मतलब 9 है, तो 9 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 15%। तो 25% और 15%, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 40%। यानी विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 40% में पास हो जाएगा। एक बार और देख लो आप, 31% बराबर आपके पास आ गए 279, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। यानी 25% में 135 अंक जोड़ दिए जाएँ, ठीक है। और एक अंक, 9 अंकों का कितना परसेंट होगा, 1%। तो 9 का भाग जब 135 में लगाएंगे, 9 का भाग 135 में लगाएंगे तो 15 बार जाएगा। और 25% प्राप्त किए हैं और 15% और प्राप्त कर लेगा, यानी कि कितने परसेंट में पास होता है, 40% पास होने के लिए चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेना में 10% सैनिक युद्ध में काम आए, शेष के 10% सैनिक बीमारी के कारण मारे गए और शेष के 10% अयोग्य हुए। इस प्रकार अब सेना में 14,580 सैनिक रह गए। तो सेना में सैनिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब आपको लास्ट दे के प्रथम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 14,580 लिखना। और लास्ट दे के अगर पहले का पूछे तो आपको जस्ट उल्टा कर देना इनका। तो ये आ जाएगा 100/90 गुणा 100/90 गुणा 100/90। 3 बार कमी दे रखी है आपको, तो 100/90 100/90 100/90 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए, 0 से 0 काट दो, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ये देखो, 9 को 9 से गुणा करोगे 81, 81 को 9 से गुणा करोगे 729। तो 729 से 1458 कटेगा 2 बार। और 2 को जब आप 100 और 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 20,000 आपका राइट आंसर। इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, चुनाव में एक व्यक्ति 38% मत प्राप्त करता है। तो एक व्यक्ति अगर 38% मत प्राप्त कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने मत प्राप्त करेगा, 62%। अब ये कितने वोटों से हार रहा है, तो 62 में से 38 घटा लो, कितने वोटों से आ रहा है, 24% वोटों से आ रहा है। और 24% वोट किसके बराबर है, 144। 144 मत दे रखे हैं आपको, आपको निकालने कुल वोट। तो गुणा 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, 24। तो 24 से 144 कितनी बार कटा, 6 बार। 6 को 100 से गुणा करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 600। यानी कितने वोट थे, 600 वोट पड़े थे। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि बाद में 10% की कमी कर दी जाए तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 10% की वृद्धि तो 110, फिर 10% की कमी तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 99। तो 100 मान के चले और कितना आ गया 99, यानी कि क्या हो गई 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 300। परीक्षा में 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि बॉयज़ कितने उत्तीर्ण होते हैं 60, गर्ल्स कितनी उत्तीर्ण होती है 70, और टोटल कक्षा का कितना उत्तीर्ण होता है 68। तो आप इसको तिरछा घटा लो, मिश्रण का सवाल बन गया। ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 8। और अनुपात निकालोगे आप इनका, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:4। अब आपको पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात क्या है 1, लड़कों का अनुपात क्या है 1, और अनुपातों का योग क्या आ जाएगा 5। कुल संख्या कितनी है 300, तो 5 का जब 300 में भाग लगाओगे तो जाएगा 60 बार, यानी कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी क्लास के अंदर 60 हो जाएगी। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या आपको पूछ ली जाए, लड़कियों की संख्या अगर आपको पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी 300 में से 60 घटा देना, यानी कितनी हो जाएगी 240। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियों की संख्या पूछते तो कितना हो जाता 240। नेक्स्ट, यदि वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 10% वृद्धि करने का मतलब आप 2 बार 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 110 गुणा 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 11 से गुणा करोगे तो 121 आएगा। 121 का मतलब क्या हो गया 21% की वृद्धि, 21% की क्या आ जाएगी वृद्धि। ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 400 रुपये में 12 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। ये सवाल मैंने पहले भी अपन ने दूसरा सवाल या तीसरा सवाल किया था इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, जितना भी मूल्य में आप ज़्यादा खरीद रहे हो, 400 रुपये में 12 संतरे अधिक खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना है 400 का 20% निकाल लेना है। 400 का 20% निकाल लेना है, वही क्या होगा 12 संतरों का मूल्य आ जाएगा। 400 का 20% कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो 80 रुपये लगते हैं कितने के 12 संतरे के, घटने के बाद में 12 संतरे के कितने रुपए लगते हैं 80 रुपये, यानी 1 दर्जन 12 संतरों का मतलब क्या हो गया 1 दर्जन। तो 1 दर्जन संतरे के कितने रुपए लग गए 80 रुपये। तो संतरों का घटा हुआ मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करो, तो आंसर क्या हो गया 80 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े, वहाँ आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।